मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, जहां पर हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में बात कर चुके थे। इंसर्ट टैब में हम लोग कवर पेज, टेबल, पिक्चर, ये सारी चीज़ें को कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हमने जस्ट प्रीवियस वीडियो में हेडर, फुटर और पेज नंबर को कवर किया है। और आज की इस वीडियो में हम लोगों को देखना है टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप और यहाँ पर है सिग्नेचर लाइन, इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में, डेट एंड टाइम और सिंबल इक्वेशन। ये 5 ऑप्शन जो भी है यहाँ पर, ये जितने भी ऑप्शन हैं, इनको आज हमें अपनी वीडियो में कवर करना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे करना है। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें जाकर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए टेक्स्ट बॉक्स के बारे में अगर हम बताएं तो टेक्स्ट बॉक्स एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं और लिखने के बाद हम उसमें कलर डाल सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे एक प्लेस से दूसरी जगह जो है मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से बने बनाए बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्मेट्स हैं, आप उनका भी लेते हैं या फिर आप चाहें तो ड्रॉ करके टेक्स्ट बॉक्स खुद का बना सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग जो है खुद से अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें और फिर उसे बनाएं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी, शेप जब हम पढ़ रहे थे उस समय भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताया था। तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स के हम लेंगे और यहाँ पे प्लस का सिंबल बन गया, एक रेक्टेंगुलर टाइप का हमें यहाँ पे बना लेना है। इसके बाद इसके अंदर हमें जो भी लिखना है लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा वेलकम टू द प्रोग्रामिंग हब। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये टेक्स्ट जो है मूवेबल है, आप इसे कहीं भी आराम से उठाकर मूव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ जब आप इसे मूव करा रहे हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो देखिए ये कर्सर आपके पेज का कर्सर तो है ही, साथ में ये बॉक्स है जिसके अंदर अपना खुद का कर्सर है। ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ लिख सकते हैं। तो अभी जो हमने लिखा है वो क्या है, वो हमें सेंटर करना है, एकदम बीचों बीच करना है। तो हमने यहाँ से कर्सर को पहले ब्लिंकिंग से हटाया। ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसको हटाने के लिए मैंने लाइन पे इसके क्लिक कर दिया और चले गए फॉर्मेट में। फॉर्मेट में यहाँ पर जो है अलाइनमेंट है और अलाइनमेंट में हम एक सेकेंड टेक्स्ट की करते हैं, सॉरी, ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करके देखते हैं। सेंटर हमने किया, ओके, ये पूरे बॉक्स का हो रहा है। ठीक है, हाँ यहाँ है अलाइन टेक्स्ट, मिडिल कर देंगे तो ये मिडिल हो गया, सॉरी यहाँ नहीं था, ये रहा अलाइन टेक्स्ट मिडिल, तो ये बीच में चला गया। और फिर अगर मिडिल करना है तो होम टैब में आपको पता है सेंटर नाम का एक और होता है। तो यहाँ पर 2 जगह से हमने किया, एक तो पहले मिडिल से ऊपर से नीचे बीचों बीच लेती हैं इसको और फिर सेंटर से टेक्स्ट को बीच में। अब ये जो टेक्स्ट है वो क्या है, बॉक्स के बीचों बीच आ गया है। इसका साइज़ बड़ा करने के लिए आपको पता है कि सेलेक्ट करके और आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिना सेलेक्ट किए अगर करना है तो बॉक्स के लाइन पे क्लिक कर दीजिए और फिर आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं होम टैब में। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इस पर फॉर्मेटिंग सप्लाई करनी है। तो फॉर्मेटिंग सप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब में जाएंगे और यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसमें से जो फॉर्मेट आपको मन करे वो फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे बॉक्स में ही कलर हो तो यहाँ पर बॉक्स के लिए भी अलग अलग फॉर्मेटिंग्स दी गई हैं, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख लें, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, हम लोग इसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत कुछ जो आप चाहें, जैसे आपको चाहिए कि बॉक्स के अंदर ऐसे खुद से कलर ना आए, मतलब कि एक कलर ना एक से ज़्यादा कलर आए, तो आप शेप फिल में जाकर ग्रेडियंट चुन सकते हैं। ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर जो स्टाइल है उसे चुन सकते हैं और स्टाइल चुनने के बाद में अगेन आपको जाना होगा ग्रेडियंट में ही और यहाँ मोर ग्रेडियंट्स पे जाने के बाद में आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और इस डायलॉग बॉक्स में देख रहे हैं कि आपका ग्रेडियंट के स्टॉप्स कितने दिए हैं, 3, यानी आप इसमें 3 कलर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं 3 कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करके और भी स्टॉप्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने 4 कर दिया
और मुझे इन्हें नहीं चाहिए, 3 ही रखना था। जो मैंने स्टॉप बढ़ाए उनको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट भी कर दिया। ठीक है, तो पहला स्टॉप यहाँ पे सेलेक्ट है और इस स्टॉप का जो कलर है वो नीचे दिया गया है। इस कलर को हम लोग ब्लू ले लेते हैं। तो देखिए पहले स्टॉप का कलर जो है ब्लू हो गया अकॉर्डिंग टू स्टाइल। दूसरा जो स्टॉप है इसका कलर हम लोग यहाँ पे रेड ले लेते हैं हल्का सा। एंड थर्ड वाले का जो है येलो लेकर देखते हैं कि ये कैसा बनता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका एक टेक्स्ट बॉक्स एक से ज़्यादा कलर्स में डिवाइड हो गया। आप इसको आगे पीछे करके कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया होगा, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह ईजिली मूव हो पाए, उसके अंदर खुद का कलर डाला जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंसर्ट टैब में आता है वो होता है हमारा वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्ड आर्ट में जो टेक्स्ट होते हैं पहले से ही फॉर्मेटेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट लिया तो इसके अंदर जो टेक्स्ट है देखिए ऑलरेडी मैंने जो पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा था वो अपने आप इसने ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर का टेक्स्ट ऑलरेडी फॉर्मेट रहता है, जबकि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद खुद से टेक्स्ट को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो यही बेसिकली इसका अंतर है और कुछ नहीं। अगर टेक्स्ट बॉक्स आप बनाते हैं तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, कलर खुद से अप्लाई करना पड़ेगा, साइज़ सेट करना पड़ेगा, स्टाइल खुद से चुनना पड़ेगा। जबकि वर्ड आर्ट जो होता है पहले से ही स्टाइलिश होता है, पहले से ही उसमें जो है कलर अप्लाई होते हैं, बस आपको उसे चुनना होता है और उसके अंदर लिखते रहते हैं। दोनों का काम सेम है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। तो ये बस एक सिग्नेचर लाइन के लिए होता है ताकि वहाँ पे सिग्नेचर किया जा सके। अगर कहीं ऐड करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम अगर मान लीजिए कि कर्सर यहाँ पर है और आपको कर्सर जहाँ रहेगा वहाँ पे कर्सर जहाँ पर है, चलिए पहले सिग्नेचर लाइन ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है सजेस्टेड सिग्नेचर, किसका सिग्नेचर चाहिए। तो मान लीजिए कि मैंने अपना ही सिग्नेचर ले लिया। ठीक है, कह रहा है कि आपका टाइटल क्या है। ठीक है, मैनेजर है या क्या है, तो मैंने टीचर डाल दिया। ठीक है, और ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो छोड़ सकते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में आपके सामने एक ऐसा आ जाएगा जहाँ पर आप सिग्नेचर कर सकते हैं। इसे आपको क्या करना होगा, जस्ट लाइक पिक्चर की तरह ही यहाँ से इसका रैप टेक्स्ट स्क्वायर करके और जहाँ मर्जी वहाँ पर आप इसे मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कलर है जिसकी वजह से ये ढक रहा है। तो जहाँ लगाना चाहते हैं आप इसे लगा सकते हैं। जनरली आप इसका यूज़ ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये एक सिग्नेचर लाइन हो गया यहाँ पे। दूसरा हम लोग इंसर्ट टैब में और क्या था पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए, इंसर्ट टैब में अगला ऑप्शन था इसके अंदर ड्रॉप कैप, जिसके बारे में भी हम तुरंत बताएंगे आपको। और यहाँ पर है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम में अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं, जहाँ पे भी आपको जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो फॉर्मेट लेकर और लगा सकते हैं। ठीक है, डेट टाइम इंसर्ट करने के लिए वर्डपैड अगर आपने पढ़ा है तो वर्डपैड में ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। ओके, यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, सेम वही चीज़ जो वर्डपैड में आपने पढ़ा था इंसर्ट ऑब्जेक्ट का कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए एक हम करके दिखाते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। वेट कर लेते हैं ज़रा सा। ओके, तो डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आ गया है। यहाँ पे कह रहा है कि आप एक्सेल का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल का वर्कशीट डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्सेल वर्कशीट ले लिया और ओके कर दिया। यहाँ पे ओके करने के बाद में क्या होगा, ओके करने के बाद में आपके सामने एक्सेल का एक वर्कशीट खुलेगा और उसके अंदर आपको डेटा को जो है फिल करना होगा। ठीक है, तो ये काम वर्डपैड में होता है ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट खुल गया और आपको इसमें डेटा फिल करने के लिए कहा जा रहा है। तो डेटा हम फिल कर देते हैं। जैसे मान लिया मैंने कि यहाँ रोल फिल कर दिया। ओके, उसके बाद में नेम फिल कर दिया, नेम के बाद में एड्रेस फिल कर दिया। ओके, और रोल में ऐसे ही हमने 1 2 3 ऐसे करके जो है कर दिया और बाहर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि एक्सेल का जो है एक सीट आपके सामने आ गया होगा। इसी को हम कहते हैं
ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या होते हैं कि दूसरे प्रोग्राम में हम किसी डेटा को तैयार करें और अपने प्रोग्राम में अगर ले आते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप के लिए आपको थोड़ा सा पैराग्राफ की ज़रूरत होगी। इक्वल टू RAND मैंने करके एंटर किया। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स आ गए और पैराग्राफ्स आने के बाद में मैंने क्या किया कि पहले पैराग्राफ में कर्सर को बस क्लिक करके रख दिया और यहाँ पे ड्रॉप कैप पे क्लिक किया। ड्रॉप कैप का स्टाइल ये ले लिया तो आप देखेंगे कि पहला लेटर जो है वो बड़ा हो गया है, बाकी सब मतलब कि अपने जैसे ही हैं, सिर्फ पहला लेटर बड़ा हो गया। ये आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में देखते होंगे। तो इस काम के लिए ड्रॉप कैप है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले। कर्सर हमने नीचे यहाँ पे रख दिया और फिर इक्वेशन पे क्लिक करते हैं। इक्वेशन का एक्चुअली यूज़ यहाँ पर है मैथमेटिकल इक्वेशन, जैसे बायनोमियल थ्योरम डालने के लिए, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल के लिए है, बायनोमियल थ्योरम है और एक्सपेंशन ऑफ सम है। तो बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर खुद से नया इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट न्यू पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए दे दिया। अब आप इसमें से चुनिए कि आपको किस प्रकार का जो है इक्वेशन बनाना है। मैंने फॉर्मूले फंक्शन को तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से साइन वाला चुना और मान लीजिए मुझे साइन 30 डिग्री लिखना है तो मैंने ऐसे इसको चुन लिया, साइन लिख दिया। अब साइन यहाँ पे मैंने क्या दिया 30। अब 30 के बाद डिग्री की ज़रूरत होगी तो स्क्रिप्ट में जाकर और मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। तो यहाँ देखिए 30 को मुझे डिलीट करना पड़ेगा। अब लिख सकते हैं साइन 30 और डिग्री के लिए ऊपर आप इसमें से दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसी प्रकार से जो है आप अलग अलग तरह के इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सिंबल, अगर आपने कैरेक्टर मैप के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिंबल क्या होते हैं। ऐसे कुछ कीज़ या फिर ऐसे कुछ लेटर्स जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होते हैं और उनकी ज़रूरत हमें पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट में, तब हम जाकर सिंबल से उन चीज़ों को ले आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सिंबल हमको चाहिए तो इसके लिए हम इसे कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए सिंबल से जाकर हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के सिंबल्स हैं, अलग अलग प्रकार के लेटर्स हैं, आप जिसका यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, करने के लिए आपको बस क्या करना है कि यहाँ से सेलेक्ट करना है और इंसर्ट पे क्लिक करना है, वो इंसर्ट हो जाएगा कर्सर पोजीशन पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, ये मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। उसके बाद टेबल इंसर्ट कैसे होता है ये बता दिया, पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, शेप कैसे इंसर्ट करना है, किस प्रकार से स्मार्ट आर्ट बनाना है, कैसे चार्ट और कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, ये भी मैंने आपको डिटेल से प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। ठीक है, तो आप उनको एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिंक कैसे लगाना है, लिंक लगाकर किसी दूसरे फाइल को अपने फाइल में कैसे अटैच कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है बुकमार्क आप इंसर्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से जो है क्रॉस रेफरेंस आप बना सकते हैं, ये भी तीनों मैंने बता दिया है। उसके बाद में हेडर, फुटर और पेज नंबर, ये कमेंट मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आगे रिव्यू टैब में हमें इसे फिर से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कमेंट हमें रिव्यू टैब में पढ़ना है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसे छोड़ रखा है। हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये भी मैंने इंसर्ट करना बता दिया। टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, ठीक है, सिग्नेचर लाइन, ये क्विक पार्ट्स हैं। क्विक पार्ट्स के बारे में अगर बताएं आपको तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप ऑथर ले लीजिए। अभी हेडर फुटर जिस दिन हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे ऑथर का नाम पूछ रहा था हेडर में, तो ये वहीं से इंसर्ट होता है। ठीक है, वहाँ पे जो ऑथर का नाम पूछ रहा था या डॉक्यूमेंट टाइटल पूछ रहा था वो यहीं से इंसर्ट होते हैं। तो ये हो गया क्विक पार्ट्स। उसके बाद वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन और सिंबल। तो यहाँ तक हमारा इंसर्ट टैब था। इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पेज लेआउट टैब, जिसे यहाँ पर डिज़ाइन और लेआउट टैब दो टैब में अलग अलग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा डिज़ाइन टैब को भी देख लेंगे और लेआउट टैब को भी देख लेंगे। अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 यूज़ कर रहा है तो उसके लिए ये दोनों टैब मिलकर पेज लेआउट टैब से दिखा रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।